आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे नौधारा। नौधारा यानी कि बोट एंड स्टीम। तो देखिए बोट एंड स्टीम में एक दो बेसिक पॉइंट होता है। उस पॉइंट को देख लीजिए, फार्मूला के देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो पॉइंट वो क्या होता है बेसिक, तो कहता है यदि शांत जल में नौ की चाल दिया हुआ हो, शांत जल में नौ की चाल दिया हुआ हो x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया हुआ हो y किलोमीटर प्रति घंटा, और निकालने के लिए कहा जाए कि बतलाइए धारा के दिशा में नौ की चाल क्या होगा। तो धारा की दिशा में नौ की चाल निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब सेम डायरेक्शन में चाल निकालना होगा, सेम डायरेक्शन में, तो कहता है दोनों को प्लस करते हैं, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में कह दे कि धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल कितना होगा, तो कहेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए x और y आप समझ रहे हैं, x क्या है, तो x x कहता है शांत जल में नौ की चाल, और y क्या है, तो y कहता है धारा की चाल। मतलब जब नौ की चाल और धारा की चाल दे रखा होगा और शांत धारा की दिशा में नौ की चाल निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, मतलब x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जबकि दूसरा कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल निकालने के लिए x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे। सेम डायरेक्शन में चाल जुड़ता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल घटता है। ये एक पॉइंट हो गया आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूला पे इस पॉइंट की मदद से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होगा। देखिए एक और पॉइंट होता है, उसको भी देखेंगे। पहला वाला पॉइंट का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है उसका। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि धारा के दिशा में नौ की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। ये दे रखा है कि धारा की दिशा में सेम डायरेक्शन में जो बोट का स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड कहता है धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो पॉइंट दिया है कि धारा के दिशा में नौ की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आपको निकालने के लिए कहा जाएगा कि शांत जल में नौ की चाल बराबर क्या होगा। तो शांत जल में नौ की चाल निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, a प्लस बी बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल निकालने के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि a माइनस बी बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर a और b क्या है, तो आप साफ स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखा हुआ है। मतलब पहले वाले का जस्ट उल्टा है, रिवर्सिंग किया हुआ है कि जब शांत जल में नौ की चाल और धारा की चाल दे देगा, तो आपको निकालने के लिए कहेगा धारा के दिशा में नौ की चाल, जो कि दोनों को जोड़ देंगे, और धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल, दोनों को घटा देंगे। इसी का जस्ट रिवर्स है सेकेंड वाला पॉइंट। अब उल्टा दे रखा है कि धारा की दिशा में नौ की चाल दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर, और विपरीत में नौ की चाल दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा जाएगा शांत जल में नौ की चाल कितना होगा, तो कहेंगे a प्लस बी बाई 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर धारा की चाल निकालना होगा तो a माइनस बी बाई 2 किलोमीटर पर आवर कहेंगे। देखिए दोनों पॉइंट को आप अच्छे से इसको कंसीडर कर लीजिए, अच्छे से माइंड मेकअप कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगा। क्वेश्चन जो है ना आपका इसी बेस्ड पर होगा। तो जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन कहता है कि एक नौ धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। एक नौ जो है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत उतना ही दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लगता है। तो बतलाना है शांत जल में नौ की चाल कितनी है। तो देखिए पहले हम लोग धारा के दिशा में नौ की चाल निकालेंगे। दूरी दे रखा है कि 24 किलोमीटर है, और सेम डायरेक्शन में धारा की दिशा में जो नौ का समय है वो 4 घंटा है। तो देखिए चाल बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। तो दूरी है 24 किलोमीटर और समय दिया है 4 घंटा। तो 24 और 4 की को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नौ की चाल निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल निकालते हैं, तो विपरीत की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपका सेम 24 ही है, और कहता है विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है।
तो 24/6 यानी कि कितना हो जाएगा विपरीत में, 4 हो जाएगा। यानी दोनों स्पीड हमारा निकल चुका है। धारा की दिशा में 9 की चाल निकल चुका है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल निकल चुका है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में कहता है शांत जल में 9 की चाल कितना होगा। तो शांत जल में 9 की चाल निकालने के लिए आप ऊपर फॉर्मूला देखिए, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है। तो जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, और 10 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी में थोड़ा ध्यान दें, तो जो लैंग्वेज लिखा गया धारा के दिशा में 9 की चाल बराबर, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो टाइम वहाँ पे कम होता है। करीब करीब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो उस सिचुएशन में आप इतना अगर लॉन्ग लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। तो जो लिखा गया है धारा के दिशा में 9 की चाल, उसे आप सेम लिख कर भी काम चला सकते हैं कि धारा की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में, बस आपको वो समझना है। और धारा के विपरीत दिशा में यानी उसे अपोजिट से काम चला लीजिए कि अपोजिट में। ठीक है, बाकी आप ये समझ रहे हैं। तो बस फार्मूला को अच्छे से कंसीडर कीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। अब फार्मूला बेस्ड नहीं क्वेश्चन है ये। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है कि एक नौ धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक नौ जो है धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नौ की गति कितनी होगी। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चाल निकालते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल क्या होगा। धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, मतलब विपरीत में 9 का चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपका हो गया 12 किलोमीटर और समय दिया है 48 मिनट। अब देखिए दूरी किलोमीटर में है तो समय किस चीज़ में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो जो 48 मिनट है ना उसको 60 से भाग दे दिए हम लोग, तो ये टाइम जो है आवर में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 चौको 48 और ये 4 से 15 चौको 60, यानी धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल कितना निकल गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत में चाल। अभी जस्ट पीछे में एक पॉइंट लिखा है कि धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल बराबर फॉर्मूला होता है शांत जल में 9 की चाल माइनस धारा की चाल। आप पीछे पलट कर देखिए, आप धारा के विपरीत दिशा में सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल बराबर एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब ये शांत जल में 9 की चाल माइनस धारा की चाल। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। तो विपरीत में तो निकाल चुके हैं, चाल 15 है, और धारा की चाल क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2। तो ये -2 उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। यानी कि शांत जल में 9 की चाल कितना हो गया हमारा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आप ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नौ खे सकता है। नौ खेना यानी कि नौ चलाना। धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नौ खींच सकता है, तथा उसी दूरी को वापस 10 मिनट में तय कर सकता है। तो बतलाना है कि शांत जल में आदमी तथा धारा की चाल का रेशियो कितना होगा। अब ये नौ के जगह पे यहाँ क्या है, आदमी। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। कहता है एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नौ खेता है और उसी दूरी को वापस 10 मिनट में तय करता है। तो शांत जल में आदमी तथा धारा की चाल का रेशियो क्या होगा। अब देखिए सेम डायरेक्शन में भी वो 3/4 किलोमीटर ही जाता है, और जब वापस भी आता है तो वही दूरी 3/4 किलोमीटर ही आता है। देखिए इसको जाने में कितना समय लगता है, तो 10 मिनट लगता है, और अपोजिट में कितना है वापसी का, धारा के विपरीत में तो 15 मिनट। दोनों का समय दे रखा है, विपरीत का समय 15 मिनट और सेम डायरेक्शन का समय धारा की दिशा के समय 10 मिनट। यदि इसको रेशियो करते हैं हम लोग तो 5×3=15, 5×2=10, यानी समय का अनुपात हो गया 3:2। अब देखिए चाल दूरी में हम लोग पढ़े हैं समय दूरी क्वेश्चन में कि जब दूरी कांस्टेंट होता है, दूरी समान होता है, तो जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है चाल का रेशियो, या कहें कि जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा होता है समय का रेशियो, रिवर्स होता है। अब दूरी तो देखिए सेम है,
3/4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा, तो 3/4 किलोमीटर धारा के विपरीत वो वापस भी आता है, रिटर्न भी होता है, मतलब दूरी हमारा सेम है। तो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, समय का रिवर्स कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, चाल। तो समय का रेशियो है 3:2, अब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2:3। तो चाल का रेशियो हो गया 2:3। अब ये चाल निकल गया, मतलब शांत जल में धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल 2 हो गया, और धारा की दिशा में 9 की चाल 3 हो गया। ये जो चाल का रेशियो निकला वो किसका निकला, सेम, यानी कि धारा की दिशा में, कि धारा की दिशा में 9 की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, तो धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल 2 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये रेशियो में है, अब वो किलोमीटर पर आवर बोलिए या मीटर प्रति सेकंड बोलिए, रेशियो है वो। अब निकालना क्या है, 9 नहीं व्यक्ति था, कि मतलब आ, व्यक्ति का चाल और वो धारा का चाल का रेशियो क्या होगा। तो व्यक्ति का चाल यानी 9 का चाल, उसका फॉर्मूला क्या था निकालने का, तो कहता है दोनों को प्लस करेंगे और जोड़कर उसे 2 से भाग देंगे, तो 3+2/2। और धारा की चाल निकालेंगे, तो धारा की चाल के लिए कहता है दोनों को माइनस करते हैं और उसको 2 से भाग देते हैं, तो 3 - 2/2। अब इसको रेशियो कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे, और 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया 1, यानी जो आपका आदमी और ये धारा का चाल का जो रेशियो हो गया वो 5:1 हो गया। तो इस तरह से आप ये उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन।